निरंजन जी क्या कहेंगे आप कैबिनेट को लेकर भी, और जिस तरीके से यहां पर आलोक जी ने इशारा किया है कि महिलाओं की भागीदारी यहां पर देखने को मिल सकती है ज्यादा, क्या आपको लगता है महिला मंत्री ज्यादा नजर आएंगे? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है जिस तरीके से प्लानिंग कर रहा है, निश्चित रूप से अपर्णा ये बहुत सोच समझ करके और भावी राजनीति के हिसाब से, यानी कि अतीत से समझते सीखते हैं और वर्तमान के अंदर उसको इंप्लीमेंट करते हैं और भविष्य की रणनीति तैयार करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी नजर आ रही है। और इसके अंदर जिस तरीके से आपने कहा कि अभी जैसे चर्चा चल रही थी कि चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं नई सरकारों के लिए, तो अपर्णा जी इस चीज को आप ये मान के चलिए कि जो मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही थी, उनको तमाम योजनाएं लागू करते हुए और जो अब नई अपेक्षाएं, जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूं कि आज की तारीख में युवा भारत और युवा भारत को क्विक एक्शन चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कहूं या आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों में सबसे ज्यादा डिमांडिंग मुख्यमंत्री हैं, उनका केवल एक ही कारण है कि ना कोई विलंब किए बिना किसी भी चीज का तुरंत जिस तरीके से वो फैसला करते हैं, यानी कि अब जनता को कैश पेमेंट वाला सिस्टम चाहिए अपर्णा जी। अब जनता ये नहीं कि हम जांच करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं मोहन यादव जी की कहूं या मोहन सरकार के आपके पास वापस पोदार जी, श्री निरंजन जी देना ही होगा भारतीय जनता पार्टी को। निश्चित रूप से देखिए अपर्णा, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आज भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है। और ये भी चीज आप देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की मैं कहूं कि शक्ति, जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है, इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि इसका जो वोटर है वो भी डेडिकेटेड वोटर है। अगर मैं पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का वोटर एक डेडिकेटेड वोटर माना जाता है, दूसरी किसी भी पार्टी का वोटर उस पार्टी के लिए डेडिकेटेड नहीं है। आपको अगर आप अभी जैसे तेलंगाना का ही उदाहरण ले लीजिए, हाँ। कि जो बीआरएस ये समझती थी कि मेरा वोटर है, वो सारा का सारा वो वोटर कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। यानी कि आज वोटर दो भागों में बटा हुआ है पूरे देश के अंदर कि एक प्रो बीजेपी और एक एंटी बीजेपी, और एंटी बीजेपी वोटर एक मिनट जी, उस वक्त आप कुछ कह रहे थे सर, अपनी बात कंप्लीट कर। तो मैं ये कह रहा था अपर्णा जी कि आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये विशेषता है कि उसका जो वोटर है वो उसका वोटर है, बाकी अन्य पार्टियों का वोटर केवल आप ये समझ के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोटर है। अगर उदाहरण के तौर पर अगर राज्यों वार में आपको बताऊं तो आज जैसे दिल्ली के अंदर आप देखेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराती हुई कांग्रेस दिखेगी तो वो वोटर कांग्रेस की तरफ चला जाएगा। वो आम आदमी पार्टी हराती हुई दिख रही है तो आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। सेम यही स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराती हुई सपा दिख रही है तो वो सपा की तरफ चला जाएगा। जिस दिन उनको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी को बीएसपी हरा रही है, बीएसपी की तरफ चला जाएगा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, उसका जो डेडिकेटेड वोटर, उसका जो कमिटेड काडर और उसका जो वर्तमान नेतृत्व है, जो आप ये मान के चलिए धरातल से लेकर के सोचता है, इस कैडर की भी परवाह करता है, उस वोटर की भी परवाह करता है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत भी है और मेरे हिसाब से यही जो चीजें हैं ये अब आपको परिणामों में फलीभूत होती हुई दिख रही है। बाकी विपक्ष की बात करेंगे अपर्णा जी, तो विपक्ष केवल और केवल दूसरे की लकीर को छोटा करने में लगा हुआ है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी का कुर्ता खींचने में लगा हुआ है, वो अपनी लकीर को बड़ा नहीं कर रहा। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हुए 3 कार्यकर्ताओं को अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाती है, यही एक समय हुआ करता था जब कांग्रेस के अंदर सेवा दल से आए हुए लोगों को निकाल करके, चाहे आप कमलनाथ जी को ले लीजिए, चाहे अशोक गहलोत जी को ले लीजिए, ये तमाम लोग जो है सेवा दल के कार्यकर्ता हुआ करते थे, जिनको कांग्रेस ने उस समय बड़ी जिम्मेदारी दी थी, बड़ा नेता बनाया था। युवावस्था के अंदर इनको ऐसे ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। लेकिन अब जो पिछले 15-20 वर्षों से कांग्रेस के अंदर जो जंग लगा है, या यूं कहें कि कांग्रेस के अंदर एक आप ये मान के चलिए एक नई परंपरा बन गई, और वो परंपरा बन गई चरण पादुका परंपरा। और जिस तरीके से जो व्यक्ति 10 जनपद के ज्यादा नजदीक है, वो व्यक्ति आप ये मान के चलिए चाहे कितना ही वो आराम पसंद हो, चाहे वो कितना ही योग्य हो अयोग्य हो, लेकिन कहीं ना कहीं
पुरस्कार जो है उसको उपहार उसको मिलता है। तो ये जो चीज है, इससे मेरे हिसाब से कार्यकर्ता भी निराश होता है, इससे वोटर भी इससे जुड़ता, कनेक्ट नहीं होता है। और आज की तारीख के अंदर अपर्णा जी एक चीज और बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, इसलिए देश की राजनीति बदलने की जरूरत है। और वो भारतीय जनता पार्टी कदाचित परस्पर नए नए आयाम धर रही है। और वो चीज ये है कि आज जो बाकी की पार्टियां हैं वो परंपरागत राजनीति में पड़ी हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये चीज समझ चुकी है कि आज गांव देहात का एक अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति भी आज आप ये मान के चलिए किसी ना किसी गैजेट से अटैच है, चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे टीवी हो, और वो डे टू डे बेसिस और हर मिनट की खबरों से वो अपडेट है। तो इतना मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति आप ये मान के चलिए समझदार है कि जब वो सारी चीजों को बड़ी नजदीक से देखता है तो वो अपना निर्णय स्वयं बनाता है। और भारतीय जनता पार्टी यूथ से तो कनेक्ट हो गया है और समय के साथ साथ जो राजनीति में परिवर्तन आया उसे आपने बखूबी यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है। अगर हम बात करें, अभी एक और बात हो रही थी फीमेल कनेक्ट की भी, महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी, उस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से अपर्णा जी एक चीज और मैं बताऊं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक समय था कि हमने अपने जीवन काल में एक चीज ये देखी है कि महिलाओं को एक चीज का आदेश पारित कर दिया जाता था कि आपको फला पार्टी को वोट देना है, आपको फला निशान के ऊपर आपको वोट डालना है। और महिलाएं जब वहां जाकर के कतार लगा करके, और आप ये मान के चलिए जैसे आदेश का अक्सर सह पालन हुआ करता था। लेकिन आज जो पिछले 15, 20, 25 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि एक महिलाओं के अंदर एक जागृति भी आई है, एक मुखरता भी आई है, और उनके अंदर महिलाएं एक वोकल भी हुई हैं और आज वो आर्ग्यूमेंट करने लगी हैं। आज आपको मैं बता रहा हूं गांव देहात की महिला भी आज आर्ग्यूमेंट करने लगी। वोटर जब वो समर्थन दे रही हैं, घरों से निकलकर कतारों में लगकर अपना वोट कास्ट कर रही हैं, तो उन्हें सत्ता में भागीदारी तो उनकी बनती ही है। बहुत शुक्रिया निरंजन जी अभी फिलहाल इस चर्चा के लिए, लेकिन लगातार